Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are discussing about the specific heat of a gas. Let's first of all we have to catch the concept of a specific heat and heat capacity. Let's define the heat capacity. If we look at the heat capacity, student, heat capacity का मतलब है the amount of heat required to raise the temperature of a substance through a 1 Kelvin. एक गिवन सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम लोग नाम देते हैं हीट कैपेसिटी का। और इसका जो फार्मूला है C इज इक्वल टू क्यू ओवर डेल्टा टी, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टेम्परेचर, ठीक है, जिसका यूनिट होगा जूल पर केल्विन। ये अमाउंट ऑफ हीट है जो सिस्टम में ऐड करेंगे डेल्टा टी टाइम टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, उसे हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें, बात करें स्पेसिफिक हीट की। देखिए हीट कैपेसिटी में कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं था। स्पेसिफिक हीट में सब्सटेंस की लिमिट को फिक्स कर दिया गया, ठीक है, कि कितना सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है। मीन यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें, specific heat can be defined as the amount of heat required to increase the temperature of a 1 kg substance through a 1 Kelvin। पहले मैं बात कर रहा था amount of heat required to increase the temperature of a substance, सिर्फ substance, उसमें कोई लिमिट नहीं थी कितना substance है, amount of substance कितना है, ठीक है। अगर amount of substance नहीं दिया हुआ तो वो heat capacity है। अगर amount of substance का जो लिमिट है वो फिक्स कर दिया गया है तो वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 1 kg सब्सटेंस थ्रू अ 1 केल्विन, दैट इज सेड टू बी अ हीट कैपेसिटी। और इसका जो फार्मूला बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा सी स्पेसिफिक हीट क्यू ओवर एम इंटू डेल्टा टी। क्यू है हीट एडेड टू द सब्सटेंस, एम इज द mass of a 1 kg substance into delta T is the change in temperature, increase in temperature of that substance। तो यहाँ पे इसका यूनिट हो जाएगा स्टूडेंट इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जूल पर केजी पर केल्विन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस की या मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस की, जिसमें से हीट कैपेसिटी था, सब्सटेंस का कोई मास का लिमिट नहीं था, स्पेसिफिक हीट आया 1 kg सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट चाहिए थी वो स्पेसिफिक हीट थी। सिमिलर अगर हम बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट, मीन अब हम लोग 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज करने के लिए जो हीट ऐड करेंगे उसमें, वो हमारे पास स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस होगा। तो यही इसका डेफिनेशन है, the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance through a 1 Kelvin। स्टूडेंट, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज करने के लिए जितना हमें उस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में हीट ऐड करना पड़ेगा वो उसका क्या कहलाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर दैट सब्सटेंस कहलाएगा। अगर इसका हम लोग कैलकुलेशन देखें स्टूडेंट, मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर अ गैस या मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस की बात करें, 1 मोल की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होगा सी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इसका सैंपल विच इज इक्वल टू क्यू हीट एडेड टू द सब्सटेंस एन नंबर ऑफ मोल इनटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास उसका फार्मूला हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस के लिए। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक हीट में सब्सटेंस 1 kg था तो उसका मैस m लिखा है, मोलर स्पेसिफिक हीट में सब्सटेंस ओनली 1 मोल है तो m की जगह पे मैंने इस फार्मूले में m को रिप्लेस कर दिया है n से। अगर मैं बात करूँ इसके यूनिट की मोलर स्पेसिफिक हीट की तो यूनिट होगा इसका जूल पर मोल पर केल्विन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अगर हम लोग स्टूडेंट बात करें सब्सटेंस को, मैंने अभी डिस्टिंग्विश किया ही नहीं है, डिफरेंशिएट किया ही नहीं है कि सब्सटेंस कैसा हो। सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन केस ऑफ अ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट सॉलिड्स और लिक्विड्स की कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है या 1 kg ऑफ सब्सटेंस ऑफ लिक्विड है या सॉलिड है, अगर हम लोग स्टूडेंट्स लिक्विड या सॉलिड को अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करें टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर थ्रू अ 1 केल्विन, तो जो हम लोग हीट ऐड करते हैं सॉलिड और इन केस ऑफ लिक्विड में, तो सॉलिड और लिक्विड के केस में बाय प्रोवाइडिंग द हीट टू देम उनका जो वॉल्यूम है उसमें कोई डेफिनेट चेंज नहीं आता, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए प्रोवाइड करें सॉलिड्स को और लिक्विड को, तो उनका जो चेंज इन वॉल्यूम होता है ना स्टूडेंट, सॉलिड और लिक्विड्स का कोई वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, मेजरेबल नहीं होता, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होता है। अगर उनके वॉल्यूम में चेंज जीरो होता है तो अब हम लोग वर्क का फार्मूला निकाल चुके हैं इन थर्मोडायनेमिक्स, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर ड्यूरिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज इंक्रीजिंग इज इक्वल टू जीरो। ये वर्क डन जीरो हो जाएगा इन केस ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। अगर वर्क डन जीरो है देन as according to the first law of thermodynamics Q is equal to delta U plus W। जब W जीरो है तो Q इक्वल हो जाएगा डेल्टा U के। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ अ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, अगर हम लोग सॉलिड और लिक्विड को हीट प्रोवाइड करें तो उस केस में उनमें जो वर्क डन होता है अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर ड्यूरिंग द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग वो जीरो के इक्वल होता है। इट मीन्स दैट टोटल हीट एडेड to the solids and liquids would be converted into their kinetic energy, into their internal energy। कि जो हीट हम लोग सॉलिड और लिक्विड को प्रोवाइड करेंगे वो सारे का सारा हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उनकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, उनके वॉल्यूम में कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं आने वाला। लेकिन अगर हम लोग बात करें गैसेस की स्टूडेंट, कि गैसेस को हम लोग अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करें तो उनके जो टेम्परेचर है 1 केल्विन तक इंक्रीज करें, तो गैसेस के केस में जो है ना उलट है किसके मुकाबले में, लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में। जब हम लोग गैस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो गैसेस के वॉल्यूम में भी चेंज आता है, वाइल द टेम्परेचर ऑफ अ गैसेस इज इंक्रीजिंग थ्रू 1 केल्विन, एज वेल एज उनके प्रेशर में भी चेंज आता है। ये सॉलिड और लिक्विड के उलट केस बन जाता है कि अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करें टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ गैसेस थ्रू 1 केल्विन, the volume and pressure of the gases does not remains constant, so we can define the molar specific heat of the gases at a constant pressure as well as at a constant volume। हम लोग उनके प्रेशर को एक बार कांस्टेंट रखेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस फाइंड करेंगे, एक बार उनके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे और मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस को कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि इन केस ऑफ गैसेस वॉल्यूम और प्रेशर बाय एडिंग द हीट टू द गैसेस कांस्टेंट नहीं रहता, और जो उसमें चेंज आता है स्टूडेंट इन वॉल्यूम एंड गैसेस इन केस ऑफ गैसेस, ठीक है, वो मेजरेबल होता है, एक्सेप्टेबल होता है। तो तभी हम लोग एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के गैसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे, एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रख के उनके लिए मोलर स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर स्पेसिफिक हीट से क्या मुराद है गैसेस के लिए, तो हमारे पास इसका डेफिनेशन है सेम उसी तरह से, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 केल्विन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। वो कहता है कि अमाउंट ऑफ हीट added required to add the 1 mole of a gas to increase their temperature through a 1 Kelvin at a constant volume। constant volume पे गैसेस के टेम्परेचर को 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो हीट हमें रिक्वायर्ड होगी स्टूडेंट, उसको हम लोग नाम देंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे CV से। C इज अ सिंबल ऑफ अ मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे स्मॉल v आप लगा देंगे। CV इज इक्वल टू QV एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आप लोग मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने लगे हैं तो उस वक्त जो आप लोग सिस्टम में हीट ऐड करेंगे एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको आप लोग QV से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यू की सबस्क्रिप्ट में भी आप लोग V का सैम्बल यहाँ पे डाल दें तो हमारे पास हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द QV, द हीट एडेड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू द डिवाइडिंग बाय n नंबर ऑफ मोल इनटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखें हम लोग जो निकाल रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसमें अमाउंट ऑफ गैस कितना है 1 मोल है, तो n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1। तो हम लोग इसी फार्मूले को दोबारा लिखेंगे CV इज इक्वल टू QV ओवर डेल्टा T। अगर इसी को इनको यहाँ पे रिप्लेस करें हम लोग इसको यूँ लिख सकते हैं QV इधर रहेगा, डेल्टा T इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई, तो QV कैन बी डिराइव्ड एज
is equal to Cv into delta T. This is can be written as the Qv is equal to Cv into delta T. This is equation number 2, and this is the heat added to the system to increase the temperature of a gas through a 1 Kelvin at a constant volume. What is this QV? QV is a heat added to the system at constant volume to increase the temperature of a gas through a 1 Kelvin. तो ये 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितनी हीट हमें सिस्टम में ऐड करनी पड़ेगी उसका ये एक्सप्रेशन है क्यू वी इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी। अगर हम लोग बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम की स्टूडेंट, तो मेरे पास ये एक मैंने सिलेंडर लिया है। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास जो सिलेंडर है इसका जो पिस्टन है वो यहाँ पे मैंने फिक्स लिया है क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं करना, ठीक है। सपोज करें इसके अंदर जो मैंने गैस मालिक्यूल लिए हैं उनका जो अमाउंट है वो जो सब्सटेंस ऑफ गैस है उसका अमाउंट यहाँ पे 1 मोल है। 1 मोल गैस इसके अंदर आइडियल गैस को मैंने इनक्लोज किया है। देखिए जब कांस्टेंट वॉल्यूम है पिस्टन फिक्स है, इट मींस दैट हम लोग जब इसको हीट प्रोवाइड करेंगे इस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को 1 मोल ऑफ अ गैस को टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर थ्रू अ 1 केल्विन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, वो हीट होगी क्यूवी। और इसकी जो हम लोग हीट इसको प्रोवाइड करेंगे चूंकि इसका पिस्टन फिक्स है, पिस्टन मूव नहीं कर सकता। अगर पिस्टन मूव नहीं कर सकता तो इसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आने वाला। वॉल्यूम मीन ऑलरेडी हम बता चुके हैं कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इट मीन्स दैट चेंज इन वॉल्यूम अगर 0 के इक्वल है तो हमारे पास वर्क डन इन दैट केस किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है वर्क डन in case of a molar specific heat at constant volume is equal to 0 because at constant volume the change in volume is equal to 0. So we can say that the work done in this case is equal to 0. तो work done यहाँ पे 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसी इक्वेशंस को यूज करते हुए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स QV heat added to the system at constant volume to increase the temperature through a 1 Kelvin that is equal to change in internal energy plus work done. As you know that in case of a constant volume work done is equal to 0, so put this value in this equation, we get the QV is equal to delta U plus 0. So we can say that QV is equal to delta U. It means that जो heat आप लोग सिस्टम में ऐड करेंगे, जो आप लोग QV हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को जो हीट प्रोवाइड करेंगे वो सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप सिस्टम में हीट ऐड करेंगे टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर थ्रू अ 1 केल्विन, द एडेड हीट टू द सिस्टम वुड बी टोटली कन्वर्टेड इनटू इट्स इंटरनल एनर्जी और वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर लिखें क्यू वी किसकी इक्वल है, क्यू वी इक्वल है सी वी इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखें क्यू वी की जगह पे तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी। इस इक्वेशन को नाम दे दें आप लोग 3 का। तो ये क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी। दिस इज द change in internal energy of the 1 mole of a substance at constant volume. constant volume पे 1 mole of substance जो है 1 mole of जो गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा, कितना चेंज आएगा जब आप लोग उसमें QV है हीट ऐड करेंगे टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। तो हमारे पास वो इंटरनल एनर्जी में चेंज ये इस रिलेशन से आप लोग ड्राइव कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की, सिमिलरली इसका डेफिनेशन देखें, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 mole of a substance or 1 mole of a gas through a 1 Kelvin at constant pressure. स्टूडेंट कांस्टेंट प्रेशर पे जो आप लोगों को 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज करने के लिए जितना हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहलाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू अ 1 केल्विन is said to be a molar specific heat at constant pressure. कांस्टेंट प्रेशर पे आप लोगों को 1 मोल ऑफ गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना हीट ऐड करना पड़ेगा वो उसका मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहलाएगा।
सिमिलरली इसका अगर हम लोग फार्मूला लिखें, कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी सी की सबस्क्रिप्ट में पी डाल दें, सी पी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू QP. What's a QP? Similarly to QV, the QP is the amount of heat that is added to the system of 1 mole of a gas to increase its temperature through a 1 Kelvin at a constant pressure. That's a QP. Dividing by N into delta D. N is the number of mole and delta D is the change in temperature. As you know that we are dealing with the only 1 mole of a substance, 1 mole of a gas. So N is equal to 1. So put this value in this equation. We get the Cp is equal to Qp over delta D. So rearranging this equation, Qp is equal to Cp into delta D. So we can say that Qp is equal to Cp into delta D. This is the equation number 4. What's the Qp? Amount of heat added to the 1 mole of a substance at constant pressure to increase the temperature of a gas through a 1 Kelvin. And what is this? W is equal to P into delta V. That's a work done, student. ये वर्क डन किधर से आ गया? देखिए ये मेरे पास एक सिस्टम है, मैं बात कर रहा हूँ एट अ कांस्टेंट प्रेशर की, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की। तो ये मेरे पास एक सिलेंडर है। जब मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करता हूँ तो मेरे पास जो सिलेंडर है इसका जो पिस्टन है स्टूडेंट वो फिक्स नहीं है आपके पास, क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखने तो हमें पिस्टन मूवेबल चाहिए, एक फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है। ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर मैंने 1 मोल ऑफ गैस ऑफ सब्सटेंस, गैस को वर्किंग सब्सटेंस के तौर पे ली है और इसमें मैंने जो हीट ऐड करूंगा एट कांस्टेंट प्रेशर वो QP कहलाएगा। देखिए जब इस 1 मोल ऑफ गैस में मैं हीट ऐड करूंगा QP तो होगा क्या? एक तो इस 1 मोल ऑफ गैस सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा। सेकेंडली पिस्टन मूवेबल है, गैस मॉलिक्यूल इस पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे तो पिस्टन ऊपर की जानिब मूव करेगा। तो पिस्टन जब ऊपर की जानिब मूव करेगा तो इस सिस्टम के वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा। जब वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा इट मीन्स दैट कोई ना कोई पिस्टन के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स भी लगी, कोई ना कोई ऊपर की जानिब डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, वॉल्यूम में चेंज भी आया, कोई ना कोई प्रेशर यहाँ पे लगा, कोई ना कोई वॉल्यूम में चेंज आया तो यहाँ पे कोई ना कोई वर्क डन भी हुआ। देखिए जब आप सिस्टम में हीट ऐड करेंगे यहाँ पे तो गैस मॉलिक्यूल में दो तरह का फिनोमेनन होगा, एक तो उनका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, सेकेंडली इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज के साथ साथ ये पिस्टन पे कोई ना कोई गैस मॉलिक्यूल फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्ट करेंगे, कोई ना कोई प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर की वजह से पिस्टन जो है कैसा है? मूवेबल है। पिस्टन पहले यहाँ पे था, ये मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। जब हीट ऐड नहीं की थी पिस्टन जहाँ डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया, ये पिस्टन की पोजीशन थी। जैसे मैंने हीट ऐड किया है इसमें गैस मॉलिक्यूल जो 1 मोल ऑफ गैस है इसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आया, काइनेटिक में इंक्रीज आया तो इसका प्रेशर बढ़ा, इंटरनल एनर्जी में भी इंक्रीज आया, प्रेशर भी बढ़ा, प्रेशर की वजह से पिस्टन पे इसने लगाई फोर्स, पिस्टन इन डॉट्स लाइन से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये कोई ना कोई पहले यहाँ पे पिस्टन था अब यहाँ पे आया है तो कोई ना कोई वॉल्यूम में चेंज आया, वॉल्यूम में इंक्रीज आया, चेंज इन वॉल्यूम, कोई ना कोई प्रेशर भी लगा है, P into delta V. That's a work done performed by the gas enclosed in that system at a constant pressure. Constant pressure पे जो यहाँ पे वर्क डन होगा, जो गैस मॉलिक्यूल वर्क परफॉर्म करेंगे ड्यू टू द चेंज इन वॉल्यूम, दैट्स इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, क्योंकि प्रेशर को चेंज रखने के लिए प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें पिस्टन मूवेबल लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है, जरा गौर से देखिए, मैंने एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो इंटरनल एनर्जी में चेंज था वो लिखा हुआ है यहाँ पे डेल्टा U इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा D। अगर मजे की बात है देखिए मैंने यहाँ पे भी वही सिंबल लिखा हुआ है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T। मैंने दोनों केसेस में चेंज इन एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस सेम लिखा है। तो कैसे होगा स्टूडेंट? द इंक्रीज in the internal energy of the 1 mole of a gas at constant pressure would be same as at the constant volume। जितना increase in internal energy of a 1 mole of a gas at constant volume आया था उतना ही increase the in internal energy ऑफ दी 1 मोल ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर होगा। सिंपल सी बात रिवाइज कर देता हूं कि देखें एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात करें या एट कांस्टेंट प्रेशर बात करें, दोनों केसेस में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ गैस कितना है, कितना है सर? गौर से देखें, नंबर ऑफ मोल 1, नंबर ऑफ मोल 1, अमाउंट ऑफ गैस तो सेम है,
अगर अमाउंट ऑफ गैस सेम है दोनों केसेस में, जब आप लोग हीट ऐड करते हैं, दोनों केसेस में जब आप हीट ऐड करते हैं तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज अगर डेल्टा यू आता है, ठीक है, तो कितनी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, कोई स्पेसिफिक हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा, जितना कांस्टेंट वॉल्यूम पे आया उतना ही कांस्टेंट प्रेशर पे आएगा। दोनों का जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, इंक्रीज आता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, वो सेम होता है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी at constant volume and at constant pressure of a 1 mole of a gas would be a same, वो सेम होगा स्टूडेंट दोनों केसेस में, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ अ गैस कैसे होगा, सेम, क्योंकि अमाउंट सेम है। जब यहाँ पे भी 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 मोल है, ये भी आइडियल गैस है, ये भी आइडियल गैस है, जितना इंक्रीज इधर आया उतना इंक्रीज इधर आया। यहाँ पे जितना कांस्टेंट प्रेशर पे इंक्रीज आएगा स्टूडेंट उतना ही कांस्टेंट वॉल्यूम पे आएगा। तो अगर वॉल्यूम में इंक्रीज सी वी इंटू डेल्टा टी है जो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे कितना होगा, उतना ही होगा। लेकिन जहाँ पे आपके ज़हन में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर ऐसा क्या है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितनी हीट ऐड की है वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी यहाँ पे, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे ये ऐसा क्या हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज भी उतना ही आ रहा है जितना कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, साथ में वर्क डन भी हो रहा है। तो इसका आंसर ये है कि ज़ाहिर सी बात है एट कांस्टेंट प्रेशर जो आप लोग हीट ऐड करेंगे सिस्टम में क्यूपी, वो ज़ाहिर सी बात है क्यूवी से ग्रेटर होगी, क्यूवी का वैल्यू स्मॉल होगा स्टूडेंट। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे जितना इसमें पिस्टन फिक्स है, वर्क तो हो नहीं सकता। अब जितना हीट ऐड करेंगे इंटरनल भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग क्यूपी ज़ाहिर सी बात है क्यूवी से ज़्यादा ऐड करेंगे, ये हम लोग ग्लास पे चेक करते हैं, क्यूपी ज़्यादा ऐड करेंगे। क्यूपी ज़्यादा ऐड क्यों करेंगे, एक तो इंटरनल इंक्रीज करें सिस्टम की, दूसरा पिस्टन ने ऊपर भी मूव करना है तो हमें उससे कुछ ज़्यादा एनर्जी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपने सिंपली अभी ये नोट कर लेना है, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर of the 1 mole of a gas is same as the increase in internal energy of the 1 mole of a gas at a constant volume। जितना constant वॉल्यूम पे इंक्रीज आया था इंटरनल एनर्जी में, उतना ही कांस्टेंट प्रेशर पे इंटरनल एनर्जी पे इंक्रीज आएगा ऑफ अ 1 मोल ऑफ अ गैस सब्सटेंस। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि कितना वर्क डन हुआ है, पिस्टन ने मूव इतना किया, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, प्रेशर पी था, तो ये वर्क डन हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम लोगों ने ड्राइव करना है डेरिवेशन ऑफ दी सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका डेरिवेशन करना है, इसको मेयर फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता था इन केस ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम बोल लें या इन केस ऑफ अ कांस्टेंट प्रेशर बोल लें, ये रिलेशन हमारे पास डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा डी, ये इक्वेशन 3 है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है, इसको उठाकर मैंने वहां पे लिख दी है। हाउ मच देयर इज अ वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट्स इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन 5, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखी थी, इसको उठाकर मैंने दोबारा इधर लिख दिया। देन हम लोग केस हुई एट कांस्टेंट प्रेशर वाला ये आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये कांस्टेंट प्रेशर पे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया ही नहीं था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे लगाया था, जरा गौर से आपको याद हो तो, ठीक है। तो मेयर फार्मूले की जब डेरिवेशन कर रहे हैं सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर जो है, उस केस में हम लोग एट कांस्टेंट प्रेशर को अभी ड्राइव कर रहे हैं, आगे लेकर चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यू पी इज इक्वल टू यू वी डेल्टा यू प्लस W. What's a QP? The amount of heat added to the system at constant pressure to increase the temperature of a 1 mole of a gas through a 1 Kelvin. That's a QP. QP का वैल्यू कितना निकाला है आपने, Cp इंटू डेल्टा डी, वैल्यू पुट कर दें Cp इंटू डेल्टा डी। व्हाट्स अ डेल्टा यू, डेल्टा यू का वैल्यू कितना है Cv इंटू डेल्टा डी, जो कि दोनों एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा यू का वैल्यू सेम होगा, तो ये वैल्यू पुट करें Cv इंटू डेल्टा डी। व्हाट्स अ वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, यहाँ पे पुट करें। सेम नेक्स्ट देखिए हमारे पास, अगर आप लोग इसको कि हमारे पास ये इस इक्वेशन को नाम दे 7 का, एज यू नो दैट द जर्नल गैस इक्वेशन, जर्नल गैस इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ रखी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसका प्रीवियस इन केस इन टॉपिक ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस में भी यूज़ किया था हम लोगों ने, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, क्योंकि हम लोग गैसेज को डील कर रहे हैं तो ये गैस इक्वेशन है, इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल, R is the general gas constant, T is the temperature, P is the pressure and V is the volume। तो हम लोग कितना अमाउंट ऑफ गैस सब्सटेंस है हमारे पास, N is equal to 1,
तो एन यहाँ की वैल्यू इसकी पुट करें, पी वी इज इक्वल टू आर टी। एज यू नो दैट व्हेन यू हैव टू एडिट द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप लोग हीट ऐड करते हैं तो वॉल्यूम में चेंज आता है। वॉल्यूम में चेंज किसकी वजह से आता है? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। जब आप लोग एट कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम में हीट ऐड करते हैं क्यूपी, तो वॉल्यूम में चेंज कितना आता है? डेल्टा वी। डेल्टा वी वॉल्यूम में चेंज किस वजह से आया? एक्चुअली जब आपने हीट ऐड किया तो टेम्परेचर में चेंज आया ना, टेम्परेचर में चेंज की वजह से वॉल्यूम में चेंज आया। तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि वॉल्यूम में जो चेंज आता है ड्यू टू चेंज बाय हीटिंग, बाय एडिंग द हीट टू द सिस्टम, वो है डेल्टा वी। तो पी वी को हम लोग लिख सकते हैं सिंपली पी इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी में चेंज किसकी वजह से आता है? टेम्परेचर की वजह से। तो इक्वल हो जाएगा जो यहाँ पे आर टी था तो आर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी। इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं, इक्वेशन 8 बोल दे। अब क्या करें? पुट द इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 7। ये इक्वेशन 8 का वैल्यू इस इक्वेशन 7 में पी इंटू डेल्टा वी की जगह पे पुट कर दें। तो जब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसमें पी इंटू डेल्टा वी की जगह पे ये वाला वैल्यू तो पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा सिमिलरली सी पी इंटू डेल्टा टी विच इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी प्लस आर इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा टी दोनों में कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लें, हमारे पास हो जाएगा डेल्टा टी इंटू सी वी प्लस आर। डेल्टा टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, इक्वल की दोनों साइड पे है, तो बाकी रिमेनिंग क्या बच जाएगा? सी पी विच इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। ये हमारे पास फाइनल रिलेशन है। जरा गौर से देखिए, सी पी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द सी वी प्लस सी वी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस आर। आर क्या है? जनरल गैस कांस्टेंट। आप इस इक्वेशन को जरा गौर से देखें, सी वी इज इक्वल टू द सी पी, but when CV is added by the R, it means that CV is a smaller. देखिए ना, CV मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल है किसके? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के। लेकिन कब? जब CV में कितना ऐड करें? R ऐड करें। इट मीन्स दैट CV का वैल्यू स्मॉल है, CP का वैल्यू ग्रेटर है। ये ऐसे ही है कि जैसे आप लिखते हैं 100 इज इक्वल टू 2। क्या ये ठीक है? गलत है। 200 के इक्वल कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 98। अब ठीक है, अब बोल सकते हैं 2 इज इक्वल टू 100। 200 के इक्वल है, लेकिन कब? व्हेन 98 इज एडेड टू द 2। जब 98 टाइम 2 में ऐड करेंगे तब ये 200 के इक्वल है। इट मींस दैट 2 लेस है 100 से। ठीक है, 2 लेस है 100 से। तो यही केस यहां पे CV इज इक्वल टू CP। लेकिन कब? जब CV में इतना ऐड करेंगे सेम, तो हम बोलेंगे CV इज स्मॉलर देन द CP। इट मींस दैट द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यही बात मैं कह रहा था कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगा वो क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। उसकी रीजन क्या है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ग्रेटर क्यों होगा? क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है उसमें जो हम हीट ऐड करेंगे QP, स्टूडेंट जो QP ऐड करेंगे वो हमेशा QV से ग्रेटर होगा। जब देखें QP ग्रेटर होगा तो ये ऊपर वाला जो है टर्म वो बड़ा है तो इसका वैल्यू बड़ा होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है इसका वो ग्रेटर है तो ये टर्म ऑटोमेटिकली ग्रेटर होगा। तो यही चीज़ है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ग्रेटर होगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। तो चलें इसको देखें, यहाँ पे आर को अगर यहीं रहने दें, CV यहाँ पे प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया CP माइनस CV विच इज इक्वल टू R। और ये एक फेमस फार्मूला है स्टूडेंट इन गैसेज इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसको हम लोग मेयर फार्मूला का नाम देते हैं, जो कि रिलेशन है मोलर स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड जनरल गैस कांस्टेंट के दरमियान में ये हमें रिलेशन बताता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था स्टूडेंट। इसके रेलिवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।